पहले बड़ी खबर आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा हो चुकी है, क्योंकि वहां का एक्यूआई आज भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज दिल्ली का एक्यूआई 349 यानी कि 349 है एक्यूआई, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। तो लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, वो खराब श्रेणी में दर्ज है, जिसको लेकर तमाम सारे रूल्स भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो सही नहीं हो पा रही है। आज भी दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा है, जहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऊपर से फॉग और ऊपर से पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित, तो दोनों चीजों से दिल्ली वासी जूझ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली, इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बहुत खराब श्रेणी में है। 349 आज का एक्यूआई है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलिए तो मास्क का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि ये जो प्रदूषण है वो आज आपको प्रभावित नहीं करेगा, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो जरूर आपको प्रभावित करेगा। इसलिए मास्क का उपयोग करिए। और उन्नाव रेप कांड पर दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। रेप पीड़िता परिवार का इंडिया गेट पर यह प्रदर्शन। पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार को जबरन हटाया। इंडिया गेट पर प्रदर्शन पीड़ित महिला पीड़िता कर रही थी। हाईकोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई है। रेप केस के आरोप में 6 साल से जेल में बंद है कुलदीप सेंगर, लेकिन आज कोर्ट ने इनको जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है और इस बात से आहत पीड़ित परिवार, आप देखिए, इंडिया गेट पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पीड़िता खुद धरना देती हुई नजर आई और पुलिस ने जबरन उसे हटाया। इंडिया गेट पर रेप पीड़िता परिवार का यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला, जब कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। 6 साल से जेल में बंद थे, उम्र कैद की सजा इन्हें सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत कुलदीप सेंगर को। महाराष्ट्र के भिवंडी से बड़ी खबर है, जहां भिवंडी में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री समेत 3 और यूनिट में आग लगी है। फैक्ट्री और यूनिट जलकर राख हो गई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। तो भिवंडी में भीषण आग की खबर आपको हम बता रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भिवंडी में आग लगी है। भीषण आग भिवंडी में लगी और फैक्ट्री समेत 3 और यूनिट में आग लगी है। आग की सीधे तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी से निकलकर सामने आई हैं। आप देखिए, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, कई घंटे लग गए आग पर काबू पाने में, लेकिन फैक्ट्री में जो आग लगी है और फैक्ट्री के अलावा 3 और यूनिट में आग लगी। यह आग तेजी से पैर पसारते हुए नजर आई और काले धुएं का गुब्बारा आप देखिए आसमान में जाता हुआ और आग की लपटें भी यहाँ पर जाते हुए नजर है। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी अभी फिलहाल ये बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन सुबह 6:30 बजे ये बताया जा रहा है जब महाराष्ट्र के भिवंडी में ये भीषण आग लगी थी। फैक्ट्री समेत 3 और यूनिट में आग लगी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मशीनें जलकर इसमें राख हो गई। फैक्ट्री और यूनिट दोनों ही आग की जद में आके जल गए। और इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष मिशन के इतिहास का सबसे भारी पेलोड लॉन्च होने जा रहा है। आज इसरो अपने सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3 M6 के जरिए अमेरिका की नेक्स्ट जनरेशन कमर्शियल सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च करेगा। यह मिशन अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के साथ एक व्यावसायिक समझौते के तहत किया जा रहा है। थोड़ी देर में श्रीहरिकोटा से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट के अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी की दुनिया में क्रांति आ सकती है। सीधे शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि इस नई तकनीक के कामयाब होने के बाद मोबाइल टावर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सैटेलाइट सीधे स्मार्टफोन्स तक हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद करेगा। तो एक बार फिर से कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, एक बार फिर से दुनिया में इतिहास रचने के लिए इसरो तैयार है। This is one of the biggest satellite in terms of the mass, and also the customer is a US company. I think this
elements of different elements create so much of importance for this mission because the world is looking at creating a space constellation of satellites. So we are already a commercial operator of launchers. So we have already launched almost 430 satellites of different countries, almost 33 different countries, but they were small, medium satellites. और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार का इंतजार पिछले 1.5 दशक से किया जा रहा था, वह आखिरकार बीएमसी चुनावों की दहलीज पर हकीकत बन गया। सालों की सियासी कड़वाहट और दूरियों को पीछे छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं। इस ऐतिहासिक महामिलन पर मुहर लगाते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने दोनों भाइयों की एक साथ तस्वीर साझा की है, जिसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चला तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी की 227 सीटों को लेकर दोनों भाइयों के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। सिर्फ 10 से 12 सीटों पर अभी बातचीत और मंथन जारी है। पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच काफी नजदीकियां देखी जा रही हैं। चाहे बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन हो या फिर दिवाली का त्योहार, दोनों भाइयों और उनके परिवारों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बताया कि बुधवार को ठाकरे बंधु साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में यह गठबंधन तमाम दलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बताया कि यह गठबंधन महाराष्ट्र की सियासत को पूरी तरह से बदल देगा। तो इतना बड़ा अलायंस है, सिर्फ मुंबई का नहीं है, ठाणे है, कल्याण डोंबिवली है, नासिक है, पुणे है, मीरा भाईंदर है, और भी जगह पे हो रहा है। तो दोनों के पास कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी है, तो सबको संभाल कर ये अलायंस बनेगा। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अलायंस, हिस्टोरिक अलायंस हो रहा है। इधर उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के एक साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने की खबर से शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी नेताओं के बीच जुबानी तकरार भी शुरू हो गई है। पूरी तैयारी से आगामी महानगर पालिका चुनाव को लड़ना है, जीतना है। 15 जनवरी को इसकी वोटिंग है और 16 को इसकी मतगणना जब होगी तो आप देखेंगे कि नतीजे उलट सकते हैं। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फिर 2024 में विधानसभा के प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे। अब 2025-26 में जब निकाय चुनाव और महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 19-20 में हम जीतेंगे हारेंगे, यही होता है, यही राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में होता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मुंबई का थोड़ा सा मुद्दा अलग है, मुंबई के जो माहौल है अलग है, ठाकरे साहब का ब्रांड अलग है। 30 साल से शिवसेना मुंबई में है, तो मुंबई को बाकी जगह से मत आकिए। मुंबई का शिवसेना का एक अलग संबंध रहा है, वो आपको वोटिंग में भी दिखेगा। संजय राउत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जैसे कि कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। उनको ये तो समझ में आया होगा कि ठाकरे नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, कोई